जब भी हम हवा में सांस लेने की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बाहर का पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि असली खतरा वो तो हमारे घरों, स्कूलों और ऑफिस के अंदर ही छिपा हुआ है। जी हाँ, आज हम इसी अनदेखे दुश्मन की ही पड़ताल करने वाले हैं। देखिए इस नंबर को, 90%। ये थोड़ा शॉकिंग है ना? मतलब हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा 90% टाइम चार दीवारों के अंदर गुजारते हैं। और बस यही वजह है कि अंदर की हवा की क्वालिटी इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारी सेहत के लिए। तो एक तरफ तो ये है कि हम हमेशा अंदर रहते हैं, और अब एक और बड़ा झटका सुनिए। ये जो अंदर की हवा है ना, ये बाहर की हवा से 1-2 गुना नहीं, 100 गुना तक ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। सही सुना, 100 गुना। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले ये जो घर के अंदर सेफ है वाला मिथ है, इसे तोड़ेंगे। फिर देखेंगे कि ये अनदेखे दुश्मन हैं कौन। इसके बाद हमारी सेहत पर इनका क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, इस हवा को साफ कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस मिथ से। हम सबको लगता है कि भाई घर के अंदर तो हम बिल्कुल सेफ हैं, पर अक्सर ये बात गलत साबित होती है। पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO क्या कहता है? उनके मुताबिक ठोस ईंधन जलाने से जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है ना, वो दुनिया भर में बीमारियों का 8वां सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। 8वां। अच्छा, तो अब वक्त है थोड़ी जासूसी करने का। चलिए इस अनदेखे पोल्यूशन के सोर्स का पर्दाफाश करते हैं। आखिर हैं कौन ये बिन बुलाए मेहमान जो हमारी हवा में घूम रहे हैं? देखिए, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये आते कहाँ से हैं? सोच के देखिए। हमारे खाना पकाने और हीटिंग से, तंबाकू के धुएं से, जिस मटेरियल से हमारा घर बना है उससे भी, घर में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ऑफिस के इक्विपमेंट, और तो और मोल्ड और बैक्टीरिया जैसी बायोलॉजिकल चीजें भी इसमें शामिल हैं। बेसिकली ये सब हमारी डेली लाइफ का ही हिस्सा है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले और सबसे खतरनाक अपराधी से। इसका ना कोई रंग है, ना कोई गंध, बिल्कुल साइलेंट। ये है रेडॉन। ये एक रेडियो एक्टिव गैस है जो मिट्टी से निकलती है और चुपके से हमारे घरों में घुस जाती है। और ये लंग कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खतरे की तरफ। इसे कहते हैं पुरानी इमारतों का भूत, एस्बेस्टोस। ये अक्सर पुराने बिल्डिंग मटेरियल्स में पाया जाता है, और इसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो एक बहुत ही रेयर और खतरनाक कैंसर पैदा कर सकते हैं, जिसका नाम है मीसोथीलियोमा। ये सीधा फेफड़ों के आसपास की नाजुक परत पर अटैक करता है। तीसरा कल्प्रिट, फॉर्मेल्डिहाइड। ये कहाँ मिलता है? हमारे नए फर्नीचर में, प्रेस्ड वुड में, फोम इंसुलेशन में, बेसिकली हमारे आसपास ही है। और इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजन क्लासिफाई किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साइंटिस्ट के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि हाँ, ये इंसानों में कैंसर पैदा करता है, कोई शक नहीं। और फिर आती है एक ऐसी चीज जिससे हम सब वाकिफ हैं, सेकेंड हैंड स्मोक, यानी दूसरों के सिगरेट का धुआं। ये घर के अंदर कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों का सबसे सबसे पावरफुल सोर्स है। इसमें 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो सीधे हवा में घुल जाते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये 4 बड़े दुश्मन कौन हैं? पहला, रेडॉन, लंग कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण। दूसरा, एस्बेस्टोस, मेसोथेलियोमा की वजह। तीसरा, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कंफर्म्ड कार्सिनोजन, मतलब पक्का कैंसर का कारण। और चौथा, सेकेंड हैंड स्मोक, घर के अंदर का सबसे जहरीला कॉकटेल। तो अब तक हमने दुश्मनों को पहचान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सेहत पर असर कैसे डालते हैं। मतलब इन पोल्यूटेंट्स और हमारी हेल्थ के बीच का जो लिंक है ना, अब उसको समझेंगे। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 टर्म्स को क्लियर करती है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम और बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस। देखिए, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में सिम्टम्स अजीब से होते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान, और जैसे ही बिल्डिंग से बाहर जाते हैं सब ठीक महसूस होने लगता है। इसका कोई एक कारण पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस एक प्रॉपर डायग्नोज हो सकने वाली बीमारी है। इसका सीधा लिंक होता है बिल्डिंग के अंदर मौजूद किसी पोल्यूटेंट से। और यहाँ देखिए कितनी लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। मतलब छोटी मोटी चीज़ों से शुरू होकर, जैसे एलर्जी, आँख नाक गले में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना। ये लिस्ट आगे जाती है सीरियस रेस्पिरेटरी बीमारियों तक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स तक, और फिर लीजियनेस डिजीज़, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों तक भी पहुँच जाती है। तो इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है।
इतनी सारी परेशानियां सुनने के बाद थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हम लाचार नहीं हैं। इस इंडोर एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए बहुत साफ और असरदार तरीके हैं। एक पूरा एक्शन प्लान है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप क्या है? पहले प्रॉब्लम को असेस करना, उसे समझना। और इसके लिए एक बहुत ही की इंडिकेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मिनट, CO2 खुद एक पोल्यूटेंट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये एक प्रॉक्सी है। ये हमें बताता है कि कमरे में वेंटिलेशन कितना खराब है, यानी ताज़ी हवा कितनी कम आ रही है। बस ये एक नंबर याद रखना है, 1000 ppm। अगर घर के अंदर CO2 का लेवल इससे ऊपर जाता है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब वेंटिलेशन ठीक नहीं है, ताज़ी हवा अंदर नहीं आ रही और सारे पोल्यूटेंट्स अंदर ही ट्रैप हो रहे हैं। कंपेयर करने के लिए बाहर की हवा में ये लेवल लगभग 420 ppm के आसपास होता है। तो इस हवा को साफ करने के लिए एक 3 स्टेप प्लान है। इसे हम एक हायरार्की भी कह सकते हैं और इसमें ऑर्डर यानी क्रम बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा असरदार तरीके से शुरू करते हैं। स्टेप 1 सोर्स कंट्रोल, स्टेप 2 वेंटिलेशन और स्टेप 3 एयर प्योरिफिकेशन। तो इन स्टेप्स का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोर्स कंट्रोल, मतलब जड़ पर ही वार करो। पोल्यूटेंट के सोर्स को ही हटा दो या कम कर दो। जैसे घर के अंदर स्मोकिंग बिल्कुल बंद। अगर वो नहीं हो सकता तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है वेंटिलेशन, मतलब अंदर की गंदी हवा को बाहर निकालो और बाहर की ताज़ी हवा को अंदर लाओ। खिड़कियां खोल दो, फैंस चलाओ। और आखिरी ऑप्शन, जब कुछ और काम ना करे, वो है एयर प्यूरिफिकेशन। इसमें हेपा फिल्टर्स जैसे फिल्टर्स यूज करके बची हुई हवा को साफ किया जाता है। तो जाते जाते एक सवाल, हम सब अभी इसी वक्त कहीं ना कहीं सांस ले रहे हैं। आखिरी बार कब ये सोचा था कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें आखिर है क्या?